चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के फाउंडर खान सर की तबीयत बिगड़ गई है। खान सर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें खान सर अस्पताल के बेड पर लेटे नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे ऑक्सीजन मास्क पहने दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि कल बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। इस दौरान बड़ी संख्या में इकट्ठा छात्र नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। इस दौरान खान सर भी वहां पहुंचे थे और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के समर्थन में आवाज बुलंद की थी। इस दौरान उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। क्या मांग आप लोग? हम लोग की एक ही मांग है, समझिए ध्यान से, कि नॉर्मलाइजेशन रद्द करना चाहिए। 3 दिन तक बीपीएससी का सर्वर डाउन रहा, उस दौरान 80,000 विद्यार्थियों का फॉर्म नहीं भर सका। ये विद्यार्थी की कमी है कि या सर्वर की कमी है? कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि अपनी गलती एक्सेप्ट करे। और 2 महीना से आयोग गोल गोल बातें घुमा रहा है। टीचरों से जो मीटिंग किया गया था उस मीटिंग का वीडियो रिलीज कर दे कि वहां पर आयोग किस तरह से हम लोगों के ऊपर अपनी बात थोप रहा था। और आयोग ने उस समय बोला था कि हम लोग 15 नवंबर को विद्यार्थियों से मीटिंग करेंगे। बस वो ओरिजिनल वीडियो कर दे, बाहर रिलीज कर दे, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अफवाहों से नहीं काम चलेगा। हम लोग बस इतना चाहते हैं। 13 को परीक्षा है, बताइए ये विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? यहाँ पर हम लोग इसी मजबूरी में गर्दनी बाग आए हैं। और आज माननीय बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। आज के दिन हम संविधान को पालन करते हुए पूरी तरह से अहिंसा और शांति के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे। और हमारे राज्य में हमारा मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो हम लोग की बात पूरी तरह सुनेंगे। केवल इस उन्हीं पे भरोसा ही है और वही सुन सकते हैं, बाकी आयोग पे कोई भरोसा नहीं। पुलिस तो लाठी भी चला रही है। देखिए पुलिस का काम अपना, हम लोग देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं। हम लोग को चाहे कुछ करे, उठा के हम लोग को लेके चल जाए, लेकिन इन बच्चों के भविष्य से न खेले। इनका नॉर्मलाइजेशन बस रद्द कर दो यहाँ पे। बस कब तक आप लोग इस तरह से? हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक कि नॉर्मलाइजेशन रद्द नहीं हो जाता, तब तक के लिए नहीं हटेंगे यहाँ से। लेकिन ये कहा जा रहा है जो लीक होता है क्वेश्चन, उसको रोकने के लिए इस तरह की पेपर लीक होता है तो किसकी गलती से? आयोग की कमी से। हम 1 लाख बच्चों की परीक्षा लिए, पूछिए इनसे 1 लाख का लिए कि नहीं लिए? कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए। यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे, इन पे, किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट, पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे। ये वादा करते हैं हम, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे हम यहाँ पर। लेकिन आयोग समझे, एक ऐसा कैंपस बनाए जहाँ पे पेपर बने, जहाँ से छपे। और जब तक परीक्षा ना हो जाए उसके अंदर के कर्मचारी घर नहीं जा सकते हैं, ना ही मोबाइल फोन कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस इतना बढ़िया व्यवस्था। बोले हमसे, आयोग से अगर नहीं हो रहा है, वादा करते हैं हम 5 लाख बच्चों का परीक्षा दिला देंगे और एक पेपर लीक नहीं होगा। और जो लीक करेंगे ना, उनको कहीं और ही लीक कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार बीपीएससी ये कह रही है ना कि जो अभी तक इस तरह से कोई आधिकारिक नहीं कहा गया है। झूठ बोल रही है। जब आधिकारिक नहीं कहा गया है तो आप बोल दीजिए ना कि हम ना ही नॉर्मलाइजेशन करेंगे, हम एक ही पेपर लेंगे, एक ही शिफ्ट में करेंगे। बोलने में क्या जा रहा है? झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं अब, और हम खाली हाथ अब विद्यार्थियों के, हम अपने स्टेज पे पढ़ाने तभी चढ़ेंगे जब अपने बच्चों का आंसू पोंछ सके। इनको रोता हुआ हम नहीं छोड़ सकते। हम यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाने वाले हैं। बताइए 80,000 बच्चों का फॉर्म केवल सर्वर डाउन होने की वजह से गया। इसके लिए दोषी तो आयोग है कि नहीं है यहाँ पे? हालांकि प्रदर्शन के दौरान ही उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और पटना के गर्दनीबाग थाने ले जाया गया था। हालांकि करीब 1 घंटे बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया था। दरअसल 13 दिसंबर को होने वाली बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के नियम में बदलाव को लेकर पटना में बीपीएससी दफ्तर के सामने अभ्यर्थी प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि अब बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को लेकर स्पष्टीकरण भी जारी किया है। बीपीएससी के चेयरमैन ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विवाद उठा है और खास करके जो कंफ्यूजन की स्थिति है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीपीएससी के चेयरमैन हैं। हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं। सर, कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा था, हालांकि अब आप लोगों ने नोटिस भी जारी कर दिया, लेकिन जिस तरह का माहौल बना, छात्रों ने यहाँ प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद कुछ कोचिंग संस्थान के तरफ से भी सपोर्ट दिया गया छात्रों को, किस तरह से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं और क्या आगे इस पर एक्शन? देखिए, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था और बीपीएससी ने जो एडवर्टाइजमेंट दिया उससे भी क्लियर है कि नॉर्मलाइजेशन या 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम का कोई इश्यू ही नहीं था। आयोग ने कभी भी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की है।
आयोग ने कभी भी ये नहीं कहा था कि हम मल्टी शिफ्ट एग्ज़ाम लेंगे। आयोग ने ये कहा था कि मल्टी सेट क्वेश्चन से एग्ज़ाम हो सकती है, और इस पैटर्न पर हम लोगों ने 26 जून के बाद करीब 1 दर्जन से अधिक एग्ज़ाम कराई है। यही बच्चे जो अभी बीपीएससी की 70th प्रीलिम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे पहले टीचर्स की एग्ज़ाम में, एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम में और बाकी सारी एग्ज़ाम में भी बैठे हैं। वहाँ पर मल्टी सेट क्वेश्चन से एग्ज़ाम कराई गई थी। कभी भी नॉर्मलाइजेशन आयोग ने नहीं किया है, ना तो एडवर्टाइजमेंट में ना उसके बाद। और जब हम लोगों ने देखा कि लोग अननेसेसरली इसको इशू बना रहे हैं या रूमर्स फैला रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट को बरगला रहे हैं, तो आयोग ने मीडिया के माध्यम से और बाद में कल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपनी स्थिति पूरी तरह से क्लियर कर दी है। कई सेट में जिस तरह से आप बता रहे हैं उसी को लेकर ये कन्फ्यूजन हो गया क्या कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन जब परीक्षा एक पाली में हो रही है, एक दिन में हो रही है, तो क्या ये संभव है? नहीं, देखिए, मल्टी सेट क्वेश्चन पहली बार यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए इसके कारण ये कन्फ्यूज़न नहीं हुआ है। मल्टी सेट क्वेश्चन से हम लोगों ने 12 से अधिक एग्ज़ाम लिए 26 जून के बाद, इसलिए इसके चलते कन्फ्यूज़न नहीं हुआ है। शायद लोगों में भ्रांति इसलिए फैली कि यूपी में नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से एग्ज़ाम लेने की बात कही गई थी, यूपी पीएससी में, तो कुछ लोग को लगा होगा कि यहाँ पर भी ये नॉर्मलाइजेशन की बात होगी। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन करना रहता तो आयोग पहले बजाबता लोग को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सूचित करता, उसकी इन्फॉर्मेशन देता, और उसके बाद हम कहते कि साहब हम 1 से अधिक शिफ्ट में करेंगे और बाकी जितनी शिफ्ट में होगा वो सबका हम रिजल्ट नॉर्मलाइज करेंगे। लेकिन जब हमने स्टूडेंट को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दे दी कि एग्ज़ाम 13 तारीख को दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच में की जाएगी, उसका मतलब है कि 1 शिफ्ट 1 डे एग्ज़ाम थी, तो नॉर्मलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता उसमें। तो ये कन्फ्यूज़न या रूमर्स या तो जानबूझ के फैलाई गई है या लोग मानने को तैयार नहीं थे इस चीज़ को। तो जो जिन लोगों का हाथ है इसमें, क्योंकि कई कोचिंग संस्थान के जो टीचर हैं वो भी इस पूरे आंदोलन में छात्रों के साथ दिखे, धरना प्रदर्शन के दौरान भी साथ रहे, और बीपीएससी को लेकर कई तरह के आरोप उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला कि बीपीएससी झूठ बोलता है, बीपीएससी लोगों को, छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहा है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी क्या? प्रशासन से आप लोगों ने कंसल्ट किया इन चीज़ों को? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि छात्रों का सबसे बड़ा हितैषी बीपीएससी खुद है। बीपीएससी खुद ये कोशिश करता है कि बिहार के छात्रों का भविष्य दांव पर ना लगे और एक साफ सुथरी और कदाचार मुक्त परीक्षा व्यवस्था के लिए आयोग कटिबद्ध है। पिछले 6 महीने में हम लोगों ने जो भी एग्ज़ाम कराई है वो पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में कराई है। लेकिन ये बात सही है कि कुछ लोग इंक्लूडिंग कुछ संचालक जो कोर ट्रेनिंग कोचिंग क्लासेस के संचालक हैं, सर जैसे तमाम जो शिक्षक हैं वो थे इस आंदोलन। ऐसे कुछ लोगों ने जरूर इस बात का नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया को समझे बगैर लोगों को बरगलाने की कोशिश की है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये राज्य स्तर पर या नेशनल लेवल पर कब से लागू है, 2012 से ही लागू है। बड़ी बड़ी एग्ज़ाम जैसे बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट की एग्ज़ाम, GEE की एग्ज़ाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्ज़ाम, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट रहते हैं, एप्लीकेंट रहते हैं, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि इतना एकोमोडेशन होता नहीं है। और जहाँ 15 शिफ्ट में 20 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइज करके रिजल्ट दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के इश्यू को लोगों ने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये पूरी नॉर्मलाइजेशन की पैटर्न को पूरी तरह से फेयर, ट्रांसपेरेंट और साइंटिफिक माना है। उन्होंने ये माना है कि ये सिस्टम के चलते किसी को भी अन्याय नहीं होता, किसी को फेवर नहीं होती, किसी को डिसफेवर भी नहीं होता है। सो वैसी स्थिति में ये एक बहुत ही रैशनल और प्रूव्ड सिस्टम ऑफ नॉर्मलाइजेशन है जिसके चलते किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैं बिहार पब्लिक सर्विस की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमने अभी तक किसी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है। अगर करेंगे तो हम जरूर छात्रों को बताएंगे इस चीज़ से।